नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जैसे ही हथेली को देखता हूँ तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है इस पे अनायास ही मेरा ध्यान जा रहा है और पूरी हथेली को आपकी मस्तिष्क की रेखा पार कर रही है। इसका मतलब है कि ये अवस्था आपको प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व दे रहा है। मानी आप प्रायो बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं, ज़्यादातर आप कल्पनाओं में डूबी रहती हैं और आपका जो मन है इस समय वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन इसी मस्तिष्क रेखा के कारण आगे चलकर आपको अच्छी खासी सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन आपकी जो कल्पना करने की ताकत है, जो कल्पनाशीलता है, कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व है, ये हमेशा बना रहेगा। और इसमें जब ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ये बता रहा है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचना, मन का अस्थिर रहना, चिंताओं में रहना डिप्रेशन नामक बीमारी को जन्म दे सकता है। तो आपको दो चीज़ें जरूर करनी है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया निश्चित तौर पे प्रत्येक दिन करें, जो उसका समय है उसी हिसाब से करें। और एक मेडिटेशन है दिव्य योग ध्यान क्रिया, वो जरूर करें। तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा आपको जीवन में मिलेगा। और ये जो चिन्ह बन रहा है अंतिम में, तो इसके कारण एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन अर्जन करेंगे और इसका लाभ कमाएंगे। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे मस्तिष्क रेखा एक और दिखाई दे रही है, लेकिन वो चंद्रमा से निकल रही है, ठीक है ना, और सीधी नहीं है। वैसे अगर डबल मस्तिष्क रेखा होती है, दोहरी मस्तिष्क रेखा जिसको कहते हैं, और वो सीधी हो, मन ये इस प्रकार से न हो, इस प्रकार से होती तो इसका ज़बरदस्त फायदा होता। ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बनाती है। अगर ऐसे व्यक्ति ने, जिसकी इस प्रकार से दोहरी मस्तिष्क रेखा हो, सीधी हो, गरीब परिवार में भी जन्म ले, तो भी अपनी क्वालिटी के, अपनी योग्यता के कारण अपने जीवन काल में बड़े मुकाम तक हासिल करता है, बड़े स्तर तक जाता है। बौद्धिक स्तर ऐसे लोगों को बहुत अच्छा रहता है और सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं ये लोग लग्जरियस जीवन प्राप्त करते हैं। व्यक्ति चाहे नौकरी करे, व्यवसाय करे या अन्य कोई कार्य करे, कहीं ना कहीं ऐसी रेखा संकेत करती है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल होगा, अपने दम पर सफल होगा। लेकिन जब ये इस प्रकार से तिरछी रहती है तो फायदा तो मिलता है, व्यक्ति का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहता है और कहीं ना कहीं कार्य के प्रति जितना जुझारूपन रहता है व्यक्ति का, तो इस हिसाब से व्यक्ति को बहुत अच्छा जो है फायदा मिलता है। लेकिन जब चंद्रमा इस प्रकार से खराब स्थिति में हो, अनबैलेंस स्थिति में हो, तो ये व्यक्ति को चिंताएं देता है, चिंतातुर स्वभाव बनाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको जरूर करनी है और इसका लाभ प्राप्त करना है। आपने एक सवाल पूछा है, आप लिखती हैं हमारी शादी को 6 साल हुए हैं, क्या अच्छी संतान प्राप्ति का योग है, कितने साल तक योग है। यहाँ पे देखिएगा, आपका जो मुख्य ग्रह है, जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा आपका खराब है, तो इसकी संभावनाएं ये बहुत कम बता रहा है। माने इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा और डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी पड़ेगी। और साथ साथ में आपको एक साधना दे रहा हूँ मैं, वो साधना अगर आप दोनों करें, बाकी इसमें एक शर्त है इस साधना में, अगर आप बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत सारी पूजाएं कर रहे हैं, बहुत सारी माला जप कर रहे हैं, तो इसमें वो नहीं चलेगा।
आपको सब कुछ छोड़ के यही साधना भर करनी है और डॉक्टरी सलाह लेनी है, आपको मार्ग मिलेगा और कहीं ना कहीं उसका फायदा होगा। दूसरा, आपको अपने चंद्रमा को ठीक करना है, ठीक है ना। यहाँ पे दो स्थितियां खराब है जो चीज़ों को नहीं होने दे रही है। जीवन में जो भी अच्छा कार्य है, जो भी अच्छी चीज़ है, उसको ये जिसको कहते हैं ना उलझन में फंसा रही है, दुविधा दे रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति में ले जा रही है। क्यों, वो भी बताऊंगा। एक तो चंद्रमा खराब है तो ये हमेशा मन को गड़बड़ रखता है, व्यक्ति को मानसिक परेशानियों से ग्रसित करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, ठीक है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान ये लोग रहते हैं। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है, बात बात पर आँख से आंसू बह जाते हैं और खासकर हृदय की रेखा भी इस प्रकार से यहाँ तक इस प्रकार जा रही हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनली होता है, बहुत भावुक होता है। और चंद्रमा इस प्रकार से व्यक्ति का हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और उसका कोई भी हाथ है, चाहे दायां हाथ है चाहे बायां हाथ है, लेफ्ट राइट कोई भी हो, चाहे महिला या पुरुष, लेकिन ज़्यादातर हथेलियों में पुरुष की राइट हैंड देखी जाती है, महिला की लेफ्ट हैंड देखी जाती है, ठीक है ना। तो चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है, मन खराब सा रहता है, मन व्याकुल रहता है, मन भटकता रहता है, मन उचाट होता है, मन अस्थिर रहता है, स्थिर नहीं रहता है, ठीक है ना। और मन का सीधा सा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। इसलिए अगर मन ठीक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेट की दिक्कतें भी आती हैं। पेट कई बार खराब रहता है व्यक्ति का, और व्यक्ति का जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। और ऐसी स्थिति में ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति में हो तो माँ का सुख नहीं मिल पाता है और नींद आने में भी व्यक्ति को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जो आप कह रहे हैं संतान से संबंधित, आपको एक तो अपने चंद्रमा को ठीक करना है, इसके लिए मैं उपाय दे दूंगा, और दूसरा मैं एक साधना आपको दे रहा हूं। आपको और सभी चीज़ें हटा के बस केवल एक ही साधना करनी है। अगर आप जिसने जो बोला वो करा, जिसने जो बोला वो करा, वो नहीं होगा। केवल एक साधना करनी है और उसी साधना पे निर्भर रहना है, उसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखना है और साथ में डॉक्टरी सलाह लेनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं ये कह दूं कि हाँ जी आपके बच्चे होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इतने साल में हो जाएंगे, तो ये बेईमानी होगी। जीवन में भगवान ही चमत्कार कर सकता है और आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो ठीक होने पर चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो उम्मीद तो है, ये नहीं कि उम्मीद नहीं, उम्मीद है, लेकिन खुद देखो आप अपनी हथेली के ग्रह नक्षत्र जो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, जो आपके हार्मोनल सिस्टम पे प्रभाव देता है, आपके मन पे प्रभाव देता है, आपके पेट पे प्रभाव देता है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो कहीं ना कहीं जो है कमज़ोर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको आपको ठीक करना है तो निश्चित तौर पे चीज़ें बेहतर होंगी। अब यहाँ पे एक्यूरेट ये नहीं बता रहा है आपकी हथेली कि अच्छी संतान के योग कब बन रहे हैं और कब तक अच्छी संतान के योग हैं। तो सिर्फ आपको एक साधना और चंद्रमा को ठीक करना है और डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है दोनों व्यक्तियों ने, मियाँ बीवी ने, ठीक है ना। निश्चित तौर पे आपको यश की प्राप्ति होगी, आप अपने मनसूबों में जो है सफल होंगे। दूसरी बात देखिएगा ध्यान से, यहाँ से एक रेखा निकल करके और इस प्रकार से ये देख रहे हैं आप, ये रेखा यहाँ पे भले ही यहाँ पे ये त्रिभुज भी बना रही है, यहाँ से रेखा निकल रही है और ये भी बना रहा है, यहाँ पे डमरू भी बन रहा है वैसे, लेकिन इसका महत्व नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जो राहु की रेखा आ रही है ये आपकी मस्तिष्क रेखा को भी काट रही है,
जीवन की रेखा को भी प्रभावित कर रही है, करियर और धन की रेखा को जो इस प्रकार से जा रही है अर्धविकसित उसको भी प्रभावित कर रही है, और बड़ी मस्तिष्क रेखा को भी प्रभावित कर रही है, और यहाँ पे सीधा सीधा गुणा का चिन्ह बना रही है और राहु को खराब कर रही है। देखिएगा, जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखिएगा, ये जब मस्तिष्क रेखा को काटता है तो ये तनाव देता है, ऐसा तनाव देता है कि ऐसी परेशानियां देता है मानो परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रहा है, जीवन की अड़चनें, जीवन की उलझनें जैसे ख़त्म नहीं हो रही है। एक समस्या ख़त्म होती नहीं दूसरी आ जाती है, एक उलझन ख़त्म होती नहीं दूसरी आ जाती है। जहां सम्मान आना था धीरे धीरे उसमें जो है असम्मान भी आ जाता है, परेशानियां भी आ जाती हैं। ये ऐसी स्थितियों को दिखाता है। तीसरा, जब यहाँ पे राहु खराब हो रहा हो, अगर आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें नुकसान होता है, ठीक है ना। और कभी कभी ये धन हानि कराता है, या तो चोरी हो जाता है, या आग वगैरह आपके उसमें लग जाती है, या तो जो है कोई आपको ठग के चला जाता है, या तो कुछ और समस्याएं हो जाती हैं, धन हानि हो जाती है। ये भी कम मात्रा में हुआ तो फिर ये क्या करता है, आपको कर्जे के तले दबा लेता है, कर्जे के दलदल में फंसा लेता है। पता नहीं चलता है कि कर्जा से मुक्त कैसे होंगे, वो भी नहीं हुआ है तो फिर तो ये आपको विवाद में फंसाता है, कोर्ट कचहरी का मामला बना लेता है। जो घर नहीं देखा वो घर देखना पड़ता है, जिसके चरणों में कभी नहीं गिरे उनसे प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं, और बड़ा मुश्किल होता है कोर्ट कचहरी के मामले से बाहर निकलना। अगर ये भी नहीं हुआ है फिर जो है ये ऐसी आपके अंदर परेशानियां देगी कि वो दंश जीवन भर आपका चलता रहेगा। या ये भी नहीं हुआ है तो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो आपका, चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो आपका, उसको ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। पता नहीं चलता है कि इसका इलाज क्या है और किस प्रकार से ये ठीक होगा। तो इस तरह से राहु की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये बहुत भयंकर नहीं है लेकिन प्रभाव है, तो इसको किस प्रकार से ठीक करना है इसका मैं उपाय दूंगा। तो एक तो ये हल्का सा उपाय, और दूसरा ये, तो इन सब की एक ही साधना है, ठीक है ना, जिससे कहीं ना कहीं आपके जो मनोकामना है पुत्र रत्न की प्राप्ति वो आपको हो जाए। दूसरा आप लिखते हैं, क्या बची हुई जिंदगी खुशियों से और अच्छी सेहत से कट जाएगी। जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति के योग है। यहाँ पे स्पष्ट मैं बता दूं, आपका अगर मैं शुक्र देखता हूँ और आपका मैं बृहस्पति देखता हूँ, ये दोनों ग्रह बहुत शानदार है और ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। यहाँ पे देखिएगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता आपके जीवन के लिए, लेकिन ये निश्चित है कि आपके जीवन काल में जो आपका बुढ़ापा है वो ऐश्वर्य से भरा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। और जीवन काल के 56 ईयर के बाद जो आपका समय आ रहा है वो भाग्योदय का जबरदस्त समय दिखाई दे रहा है। तब तक कहीं ना कहीं आपको 3 चीज़ों से बचना है। एक तो जल्दबाजी में आकर किसी भी मामले में बड़ा निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर, मानी हस्बैंड ने कह दिया, परिवार ने कह दिया, किसी और ने कह दिया, और आपने बिना सोचे समझे उन भावनाओं में आके बड़ा डिसीजन ले लिया, तो ये आपके लिए संघर्ष पैदा करेगा, धन हानि होगी। और व्यवसाय बड़ा सोच समझकर 56 ईयर तक करना है आपको। ये व्यवसाय में नुकसान दे सकता है और बहुत ज़रूरी हो जीवन में व्यवसाय करना,
तो करें, लेकिन साझेदारी में काम ना करें, पार्टनरशिप में। और जीवन में खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा। और खासकर जीवन काल में धन कमाने की बहुत बड़ी स्थितियां यहाँ पे 56 से दिखाई दे रही हैं, बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि बुढ़ापा आपका बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाओं को ये बढ़ाएगा। तो अपने जीवन में योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये चीज़ें ज़रूर करें, तो इस चीज़ पे लगाम लगेगी, ये चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना, ये आपकी हथेली में स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो चीज़ें खुशियों से भरी रहेगी। ठीक है ना। अब जमीन जायदाद का मामला है तो यहाँ पे स्पष्ट देखिएगा, आपकी हथेली में 2 रेखाएं बहुत शानदार है। और आपका कहीं ना कहीं सूर्य पर्वत अगर डेवलप हो जाता है, और विशेषकर ये पर्वत अगर अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो निश्चित रूप से एक तो आपको अपने मकान का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, मकान आपका जरूर बनेगा अपने जीवन काल में। ठीक है ना। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं भाग्यशाली होंगे, आपका कोई भी काम आगे चलकर रुकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। हाँ, ये जो रेखा है ये सीधा शुक्र से मिल रही है, तो एक तो सब कुछ होते हुए भी लापरवाही के गुण देगा। दूसरा, संतान को लेके थोड़ा परेशान जीवन में रहेंगे, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ें दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे इस प्रकार के जो है चीज़ें बन रही है, तो कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद के योग बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और आगे चलकर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रकार का कुछ चीज़ें बनते हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और आपका पूरा धीरे, क्योंकि ये बृहस्पति को देख रहा है, तो आध्यात्मिक जो ज्ञान है, आत्मज्ञान आपको प्राप्त होगा, यात्राओं का भी आपको लाभ मिलेगा। और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है, इसकी वजह से स्पष्ट है संतान सुख, ये बहुत अच्छी चीज़ है। यही एक चीज़ है हथेली में जो वास्तविक संतान सुख दिखा रही है। लेकिन इसके लिए आपको साधना और डॉक्टरी सलाह जरूर लेनी है, तब जाके ये पूर्ण होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खराब है। तो ये कितना तक करेगा, कुछ तो इसकी भी अपनी ताकतें हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति भी ये दिलाता है, उसका भी ये मुख्य चिन्ह है केतु। ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले 70% वाली चीज़ को ठीक करना है, इस बात का ध्यान रखें आप। ठीक है ना। बाकी आप अपने हस्बैंड के लिए कैसे रहेंगे, उनकी बिजनेस के लिए कैसे रहेंगे, ये आपका राहु का प्रभाव जब खत्म हो जाएगा, चंद्रमा जब बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, तब आप अपने लिए और अपने सगे संबंधियों के लिए एक लक्की साबित होंगे। अभी अपने लिए खुद नहीं है तो दूसरों के लिए कैसी होंगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो इसके कारण आप जब उन्नति एक बार करने बैठ जाएंगे, तो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार का भाग्योदय भी होगा। मानी जो आपसे मन से जुड़ा रहेगा उसका भी भाग्योदय आपके साथ जबरदस्त होगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये उंगली कहीं ना कहीं इस प्रकार से दिख रही है, लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी। काफ़ी ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे ये इससे बड़ी है, तो जीवन में चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी रहेगी। और रिस्क लेने में और जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं।
धन कमाने की ललक जबरदस्त है और इसका आगे चलकर लाभ भी मिलेगा, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी भी दिखाई दे रही है। इस कमी को नेचुरल तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ तक आप अपना नाखून बढ़ा लें तो निश्चित ही आपको उसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा और उसका आगे चलकर जबरदस्त लाभ होगा। और इसका लाभ कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपको बहुत अच्छा लाभ 2.5 से 3 वर्षों के अंदर अंदर उसके बाद होने वाला, कम से कम 2.5 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद। यहाँ पे 51 ईयर से बहुत शानदार समय आपका आ रहा है और फिर जाके 56 ईयर से तो पूर्ण भाग्योदय है, लेकिन 50 और 51 ईयर के बीच का जो समय है आपके लिए शानदार प्रभाव लेके आ रहा है। इसका लाभ उठाइएगा। यहाँ पे देखें, एक तो भावुकता बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना, करुणामय और दया की भावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात कहीं ना कहीं जो है ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ा रहा है। सोच भी बहुत आगे बढ़ने की आपकी रहने वाली है। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक, अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए आप करेंगी भी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जीवन रेखा है और केतु से स्पष्ट तरीके से मिल रही है। अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी तरक्की है, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही है। देखिएगा, अब एक बात और है, कम से कम या तो 38वें वर्ष से आपको जीवन में संघर्षों में थोड़ा कमी आई होगी, या तो कहीं ना कहीं आपको अगर हम देखा जाए तो 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होनी बैठ गई होंगी, मानी 40 के बाद ही स्थिरता आने बैठ गई होगी जीवन में। इसी प्रकार से 56 ईयर से ही आपका पुनः बहुत अच्छा समय दोबारा लौट के आ रहा है, लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में एक सिद्ध पुरुष की तरह, सिद्ध जनों की तरह आप भगवान की शरणागत जाएंगे। ये जन्म को आप सफल करके रहेंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका शुक्र का पर्वत कहीं ना कहीं घूमने फिरने का आपको शौकीन बना रहा है। यहाँ पे जो वर्टिकल लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही है, कार्य के प्रति ऐसा जुझारूपन आपके अंदर आ रहा है, उसकी कुछ झलक आप खुद देखती होंगी। आप जो भी कार्य हाथ में ले लेती हैं, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ती नहीं है। आगे चलकर यही जुझारूपन आपको जीवन में हारने नहीं देगा, जीवन के हिम्मत को बनाए रखेगा, उम्मीदों को बरकरार रखेगा और इसी के कारण आपका आगे चलकर मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा और ये आपको चमक देगा, आपको चकाचौंध स्थिति में ले आएगा, आपको प्रसिद्धि देगा, यश की प्राप्ति करेगा और कहीं न कहीं अपने समाज में वर्चस्व की स्थापना करवाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है और साथ में शानदार यात्राएं देगा, ये स्पष्ट बता रहा है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो आपका निम्न मंगल थोड़ा सा जो है गड्ढा बन रहा है। इसमें ये अग्नि तत्व हल्का अनबैलेंस है, साथ में जल तत्व अनबैलेंस है। तो जहाँ ये हार्मोनल सिस्टम को थोड़ा सा वीक कर रहा है, सही नहीं रख रहा है और मन पे सीधा प्रभाव दे रहा है, वहाँ यह भी थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा दे रहा है और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा क्षीण कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया है आपके पास, पहले ही दे रखी है मैंने, उसमें इसका उपाय भी दे रखा है, उसको जरूर करें। हाँ, आपका ऊपरी मंगल ठीक है, जीवन में कैसी भी स्थिति रहे पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ऐसी स्थितियां दिख रही है। आपका बृहस्पति शानदार है
और निश्चित ही कुछ विशेष क्षेत्र हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे वाणिज्य का हो या कानून का हो। इन क्षेत्रों में आप काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं तो सुटेबल रहेगी, चीज़ें तरक्की देने वाली रहेगी और कामयाबी आप खूब पाएंगे। और जहां आपको इसकी वजह से प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलेगी, सम्मान बहुत अच्छा मिलेगा, वहीं सांसारिक सुख और पारिवारिक सुख की भी ये पूर्ति कराएगा। आपका बृहस्पति शानदार है। शनि की अगर हम स्थिति देखते हैं तो शनि भी आपका बुरा नहीं है, शनि भी आपका ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं ये जरूर देता है या कोई ना कोई ऐसी वजहें बनाता है जो थोड़ा आपको तनाव में रखता है और सुबह उठने में जरूर आलस्य ये पैदा करवाएगा। इससे थोड़ा बच के चलना है आपको। आपका सूर्य भी बहुत शानदार है और अगर ये मंगल भी आपका इसके साथ ठीक हो जाता है तो ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आएगा, पूरी तरह से आपका जीवन बदल जाएगा जिसकी कल्पना शायद आपने कभी की भी नहीं होगी। आपका बुद्ध भी ठीक है, आगे चलकर जहाँ ये आपकी तन की सुंदरता को बढ़ाएगा, एक खूबसूरती लालिमा आपकी जीवन में लाएगा, आपकी चेहरे पे रौनक बढ़ाएगा, वहीं आपकी वाणी की ताकत को जबरदस्त रूप में फैलाएगा और उसका जबरदस्त लाभ होगा आपको। तीसरी बात है कि कहीं ना कहीं ये भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ आपको जबरदस्त देगा। इसको ठीक जरूर करें, नहीं तो और ग्रह कितने भी अच्छे हों, ये खराब हो तो जीवन का महत्व ना के बराबर रहेगा। यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसका प्रभाव अभी नहीं पड़ रहा है, लेकिन 56 ईयर से एक तो आपका स्वास्थ्य के मामले में कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे स्वास्थ्य हो, आरोग्य हो, तंदुरुस्ती हो, ये परेशानियां ज़्यादातर ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना। और दूसरा, धन के मामले में कितना भी बड़ा संघर्ष है, धन और संपत्ति का मामला, 56 ईयर से वो सारी चीज़ें जो है आपके पक्ष में आ जाएंगी। और जीवन काल के 56 ईयर से आप ऐश्वर्य भोग करेंगे, मानी अपने स्वास्थ्य का, अपने आरोग्य का, अपनी तंदुरुस्ती का, अपने धन का, अपने ऐश्वर्य का आप निश्चित तौर पे बहुत अच्छा भोग करेंगे। और जीवन भी बहुत कम नहीं है, आपका जीवन भी अच्छा खासा लंबा है, क्योंकि ये रेखा बता रही है कि जीवन को बढ़ाने वाली रेखा है। सफलता जीवन में निश्चित मिलेगी, इसको दिखा रहा है। और चाहे आप कर रहे हो, चाहे आपके हस्बैंड कर रहे हो, अगर व्यापार कर रहे हैं तो आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे उभर कर आ रहे हैं कि व्यापार में बहुत बड़ी कामयाबी वो हासिल करेंगे, चाहे आप कर रहे हो, चाहे आपके हस्बैंड कर रहे हो। और बोलने के ढंग के कारण भी आप जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन चीज़ वही है कि पेट की दिक्कतें आपको हावी रह सकती हैं, तो इसका ध्यान रखें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।